अच्छा जी, अब हमने देखनी है वेन्स ऑफ फेस एंड स्काल्प। ये काफ़ी आसान सी हैं, मतलब जो आर्टरीज़ ब्लड लेके जाती हैं, वेन्स वापस लेके आती हैं। तो जो भी वो नेम्स थे सारे वही सेम के सेम हैं, जस्ट थोड़ी बहुत चेंजिंग्स हैं, वो मैं बता देता हूँ। अच्छा देखें, हम आर्टरीज़ को ही रेफरेंस के तौर पे ले लेते हैं। ये सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ट्रॉक्लियर, ये दोनों आर्टरीज़, ये देखें ऐसे समझे वेन्स ऑफ ब्लड वापस आना है ना, तो हम ऐसे वापस ले आते हैं। जैसे फेशियल आर्टरी से इधर गया था ऊपर, अब वापस नीचे लेके आते हैं वेन्स की तरफ। ये दोनों मिलके सुप्रा ट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल यहाँ पे आई के मीडियल एंगल पे, ठीक है, इधर ये कंबाइन होंगे, एंगुलर वेन बनाएंगे। एंगुलर वेन फिर इधर लेटरल नेज़ल के साथ मिलके, ठीक है, ये इस एरिया को ड्रेन करता आएगा। तो यहाँ पे ये सुपीरियर और इन्फीरियर जो लेबल वेन्स होंगी वो अटैच होंगी। तो ये सारी चीज़ें अटैच होकर फेशियल वेन बन जाएगी, वो आके यहाँ पे ड्रेन होगी। इसी तरह से देखें ऑक्सीपिटल वेन भी यहाँ आके वो ड्रेन होगी। तो जो भी आर्टेरियल सप्लाई थी वही सेम अब पीछे जो ब्लड सप्लाई होगी वो उसकी वीनस सप्लाई है। अब देखें यहाँ पे ये सुपरफिशियल टेम्पोरल थी, ये मैक्सिलरी थी, ठीक है। तो अब इन दोनों की जो वेन्स आपस में मिलेंगी तो एक रेट्रोमैंडिबुलर वेन बनेगी, ठीक है। एक ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, रेट्रोमैंडिबुलर वेन इन दोनों के मिलने से बनती है, वो आके यहाँ पे एक्सटर्नल जुगुलर वेन में आके ड्रेन हो जाएगी। ये जो फेशियल वेन होती है ये बेसिकली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जाके इंटरनल जुगुलर वेन में जाके ड्रेन होती है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और ये जो रेट्रोमैंडिबुलर वेन थी ये कहाँ पे जाके एक्सटर्नल जुगुलर वेन में जाके ड्रेन होती है। तो ये पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं। बेसिकली यही जो रेट्रोमैंडिबुलर वेन होती है ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन के साथ मिलके ही एक्सटर्नल जुगुलर वेन बना देती है। तो ये इसकी वेनस सप्लाई का टॉपिक भी यहाँ पे एंड हो गया।